हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, तो जो बीए थर्ड सेम का हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है और जो इंग्लिश का सिलेबस है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो सिलेबस की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी जितने भी लेक्चर्स या जितने भी आपकी टोटल 8 यूनिट है इंग्लिश में और पॉलिटी में, वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सभी सब्जेक्ट्स की सेमेस्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी ये पीडीएफ या किसी भी और लेक्चर की पीडीएफ या नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेम और सेकंड सेम की तरह ही बीए थर्ड सेम में भी आपकी हिस्ट्री में टोटल 8 यूनिट रहने वाली है, जिसमें से आपकी यूनिट फर्स्ट है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। तो भारत में आने वाली जो यूरोपियन कंपनी है उनका क्या क्रम है, किस क्रम में ये कंपनियां भारत आई हैं और क्या इनके परिणाम रहे हैं, भारत की राजनीति को इन्होंने किस तरीके से प्रभावित किया है या व्यापार को किस तरीके से प्रभावित किया है, वो चीज़ आपको पढ़नी है यूनिट फर्स्ट में। इसके साथ आपको पढ़ना है इसमें प्लासी और बक्सर का युद्ध, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन दोनों युद्धों की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उनके परिणाम रहेंगे भारत की राजनीति में, या फिर आगे उससे क्या परिवर्तन आएंगे, वो सभी चीज़ें आपको पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। सेकंड हमें बात करनी है यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है ईस्ट इंडिया कंपनी का, मतलब 1770 से लेकर के 1856 तक का जितना भी एक्सपेंशन रहा है कंपनीज के थ्रू, या जितने भी चार्टर्स, अमेंडमेंट्स, एक्ट, जो भी चीज़ें कंपनी के थ्रू लाई गई हैं, वो सभी हमें पढ़नी है यूनिट सेकेंड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट थर्ड, जिसमें हमें पढ़ना है राइज ऑफ पंजाब अंडर रंजीत। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पूरे सिख साम्राज्य को, कि जो रंजीत सिंह हैं उनके अंडर में पंजाब की क्या कंडीशंस थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उनका कॉन्क्वेस्ट, या फिर राइज ऑफ हैदराबाद और मैसूर, मैसूर और हैदराबाद का उत्कर्ष 18 सेंचुरी के अराउंड में क्या क्या चीज़ें रही हैं, वो सब हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट फोर्थ, जिसमें आपको पढ़ना है लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान में ज़मींदारी व्यवस्था क्या थी, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और इंडियन रेनेसेशन रिफॉर्म्स और रिवाइवल्स, इनको हम पढ़ेंगे यूनिट फोर्थ में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। देखिए यूनिट फर्स्ट से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और यूनिट फोर्थ में से आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये दोनों ही यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी यूनिट फिफ्थ है, जिसमें हम कुछ जनरल या कुछ वाइसरॉय के बारे में पढ़ेंगे, कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। और दूसरा, पहले जो पावर्स थी वो यूरोपियन कंपनीज़ के हाथों में थी, कंपनी से क्राउन में, मतलब ब्रिटिश क्वीन के हाथों में वो पावर किस तरीके से जाती हैं, क्या क्या चेंजेस या क्या क्या एक्ट उस टाइम पर आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हमें पढ़ना है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और बंगाल का पार्टीशन। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी इस यूनिट में से काफ़ी सारे एक्ट आपसे पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा यूनिट सिक्स रहेगा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और उसका इंडिया पे इम्पैक्ट, और यहाँ पे रेलवे का क्या इंपॉर्टेंस रहा या क्या रेलवे का इम्पैक्ट रहा, रेलवे का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट सिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट सेवन्थ है, जिसमें हमें कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स को पढ़ना है, जो कि किसके थ्रू लाए गए थे इंडिया में, ब्रिटिशर्स के थ्रू। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म और उसके अलावा 1919 और 1935 के जो इंडियन एक्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस यूनिट के स्टार्टिंग में तो पहले हमें 1813 से लेकर के जितने भी आपके रिफॉर्म 1815 या 1896 तक या कुछ 19 तक रहेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, उनको आप पढ़ेंगे। और लास्ट में जो हमारी पॉलिटी से इंपॉर्टेंट है, मतलब 1935 की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट एट्थ है यहाँ पे राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म इंडिया। तो इंडिया में कम्युनलिज्म का डेवलपमेंट, राइज और मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब भारत की आज़ादी के बाद में या आज़ादी से जस्ट पहले की हम बात करें तो जो हमारे पूरा शासन या पूरा भारत प्रांतों में बटा हुआ था, उसको हमने किस तरीके से एकीकृत किया और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे एक मेजर रोल प्ले किया, वो हम पढ़ेंगे यूनिट एट्थ में। तो काफ़ी सिंपल और सिग्निफाई सा आपका सिलेबस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिक्वेंसल वे में है, लास्ट ईयर की तरह नहीं है, जहाँ पे आपको आपने देखा था कि यूनिट सिक्स और सेवन्थ में आपसे मुगल पीरियड की 2 ही यूनिट थी। उसके अलावा फिर उनका कल्चरल पर्सपेक्टिव आपसे पूछा हुआ था और कुछ टॉपिक्स वहाँ पे मिसिंग थे। तो मतलब एक सीक्वेंस में नहीं था वो, बट ये सिलेबस मॉडर्न इंडिया इसमें हम पढ़ेंगे। तो मॉडर्न इंडिया में क्राउन के शासन की स्टार्टिंग से और फिर क्वीन के शासन तक का हम इसमें सारा पीरियड पढ़ेंगे। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।